बात करेंगे बंगाल की सियासत में अब चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ बिहार के स्थानीय संपादक एसके राजीव बंगाल में मौजूद हैं। उनसे सीधे जुड़ेंगे। जी एसके राजीव, जानना चाहेंगे आपसे चुनाव को लेकर क्या कुछ हलचल चल रही है बंगाल में? के लाइव 7 के स्टूडियो में। और कहा यह जाता है कि बिहार का बंगाल से बड़ा ही मधुर रिश्ता रहा है, राजनीतिक रिश्ता भी रहा है। और शायद आपको जानकारी भी होगी कि बंगाल से ही अलग होकर बिहार एक राज्य भी बना था। लिहाजा बंगाल की सियासत को करीब से समझने के लिए हम इस वक्त बंगाल पहुंच चुके हैं और इस वक्त बंगाल के लाइव 7 स्टूडियो में हैं। हम जिन मुद्दों को लेकर आज आपके साथ चर्चा करेंगे उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह एम्पावरिंग वीमेन से जुड़ा हुआ है, यानी महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। आज पूरे विश्व में महिलाओं का दिन था, या फिर आप यह कह सकते हैं कि आज का दिन पूरे विश्व में महिलाओं के नाम रहा। तो लिहाजा बंगाल इससे अलग कैसे रह सकता है? और बंगाल में ममता दीदी का राज है। पिछले 10 साल से ममता दीदी जो एक महिला है वो शासन कर रही है। आज अचानक बंगाल की सड़कों पे उतर पड़ी और महिलाओं की भारी हुजूम के साथ उसके बाद ममता बनर्जी ने जम करके नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। और कल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी मंच से ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से आज सड़क से ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही थी। दरअसल तमाम मुद्दों को हम समझेंगे, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बंगाल लाइव 7 के स्थानीय संपादक तारकेश्वर मिश्रा जी। काफी सीनियर लोग हैं, राजनीति को काफी करीब से समझते हैं, राजनीति को जीते हैं, पत्रकारिता इनके रोम रोम में बसा हुआ है। तारकेश्वर जी, काफी करीब से आपने देखा है पत्रकारिता को, बंगाल को आपने काफी करीब से देखा है। बंगाल में आप के शब्दों में अगर माने तो लगभग 3 दशक से आप पत्रकारिता को जी रहे हैं। आज का दिन महिलाओं के नाम रहा, लेकिन ममता बनर्जी को आज महिला दिवस के अवसर पर सड़क पर आखिर क्यों उतरना पड़ा? नहीं राजीव जी, ऐसा है कि हम लोग जो कार्यक्रम में खड़े हुए हैं बैटल ऑफ बंगाल, और बैटल ऑफ बंगाल जब शुरू हो चुका है तो चाहे वो महिला दिवस हो या कोई भी दिवस हो, किसी भी अवसर को कोई भी राजनीतिक पार्टी इस अवसर पे छोड़ना नहीं चाहती है और उसको हर तरह से भुनाने की कोशिश में है। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, कुल मिला के ये जो बैटल शुरू हुआ है, मोदी जी ने कल ललकारा था मंच से, आज ममता जी ने सड़क पे उतर के जो जवाब दिया कि भाई हमारे बंगाल की महिलाएं जो हैं वो आप कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो रात को 12 बजे 2 बजे भी महिलाएं वाहनों से जाती हैं और हमारे यहाँ महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। दूसरा, उन्होंने मोदी जी को टारगेट ये किया, उनकी सरकार को टारगेट किया कि आपने जो महिलाओं का बजट बिगाड़ दिया, खास करके जो उनका किचन का बजट बिगाड़ दिया, ये जो है वो केंद्र सरकार के कारण हुआ है और इसका खामियाजा आपको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं है, लेकिन कहने के लिए ये अवसर था जिस पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को या मोदी जी को टारगेट किया। तारकेश्वर जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है और उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही कि बैटल ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की लड़ाई। और कहा यह भी गया है कि प्यार और जंग में सब जायज है, लेकिन अब उसकी परिभाषा बदल गई है और अब यह कहा जाता है कि प्यार और राजनीति में सब जायज है। लिहाजा ममता बनर्जी सड़कों पर उतर गई है। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में लगातार उस समय से आ रहा है, तारकेश्वर जी, आखिर अचानक ममता बनर्जी को महिला दिवस के दिन गैस सिलेंडर की याद क्यों है? ये देखिए, मैंने कहा ना कि जब ये चुनाव में अब चुनावी लड़ाई शुरू हो चुकी है, अब ये जो हमारे यहाँ एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात, तो एक दूसरे को जो आप कहाँ किस मुद्दे पर जो है नीचे कर सकते हैं, ये कोशिश है इन दोनों पार्टियों की। आज देखिए, कल कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं को और कुछ सिनेमा के कलाकारों को तृणमूल ने अपने यहाँ शामिल कराया, और आज हमने यहाँ दूसरी ओर देखा कि बीजेपी ने उनके जो 4 विधायक जिनको उन्होंने टिकट नहीं दिया था और वो अपने इलाके में काफी धाकड़ नेता माने जाते और नेताओं को अपने यहाँ बीजेपी ने शामिल कराया। तो ये महिला दिवस की बात नहीं है, बात कि हम शुरू हो चुका है और हर रोज हम अपने जो प्रतिद्वंदी है उसको किस तरह से मात दे सकते हैं, ये लड़ाई चल रही है। महिला दिवस के मौके पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आई ममता दीदी। जब शुरू हो चुका है, जब युद्ध शुरू हो चुका है तो फिर कुछ भी हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, देखिए महिला दिवस है और देखिए जो हमारी टीम है
बंगाल की खबरों को आप तक पहुंचाती है, खबरों से अपडेट आपको बनाए रखती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो संख्या पुरुष से कम नहीं है। ममता बनर्जी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, पता पटना से बंगाल पहुंची है भाया रांची। जी, आज सुबह से आप ममता बनर्जी को कवर कर रही थी। सुबह से आप इस कड़ी धूप में ममता बनर्जी की रैली को काफी करीब से आप देख रहे थे, उनके सड़क मार्च को आपने काफी करीब से देखा, आप वहां से लाइव भी हुई है। तो रैली आप खास देख लीजिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की है, तो उसका एक जवाब के तौर पे भी इस रैली को ममता बनर्जी ने किया है। खास तो अगर रैली की हम बात करें तो इसका मेन मुद्दा जो था वो महिला सशक्तिकरण पे था। उन्होंने मेन जो है वो महिलाओं को लेकर ही बात की है, क्योंकि अपनी रैली पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कहा है कि बंगाल में जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो इसको लेते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी पहले यूपी की बात करें और दिल्ली संभाल लें, उसके बाद बंगाल में आए। तो उन्होंने साफ तौर पर उन्हें बाहर ही करारा है और उन्होंने कहा है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित थी और सुरक्षित हैं, और इस बात का अंदाजा देख के लगाया जा सकता है। लेकिन एंकरिंग करती हैं, एसी रूम से निकलकर पहली बार मुझे लग रहा है कि आप सड़कों पे उतरी हैं। काफी गर्मी की भी अनुभूति आपको होती होगी, क्योंकि बंगाल में काफी टेम्परेचर है। लेकिन इस टेम्परेचर के बीच जो सबसे बड़ा राजनीतिक तापक्रम जो इस बीच बंगाल में बढ़ा हुआ है वो ममता बनाम नरेंद्र मोदी है। अब आपको आज लगा कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली ममता बनर्जी महिलाओं को लेकर के कुछ एग्रेसिव दिखी आज का जो उनका सड़क मार्च था उसमें, या फिर महिलाओं को लेकर के कुछ बातें की, या फिर उनका फोकस सीधे और सीधे सिर्फ नरेंद्र मोदी पर रहा? देखिए, ये जो वुमेन्स डे पे जो ये रैली है ये टीएमसी अपनी तरफ से निकालती रहती है, बट इस रैली में खास ये है क्योंकि कल जैसे मोदी जी ने ब्रिगेड मैदान में एक शक्ति प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद मतलब ये लाजमी है कि ममता बनर्जी कहीं पीछे रहने वाली नहीं है। हाँ, यहाँ पे वोट की राजनीति हो रही है, क्योंकि जहाँ पे मोदी युवाओं को टारगेट कर रहे हैं कि नहीं बंगाल में महिलाएं सेफ नहीं है, बंगाल में युवाओं के पास नौकरी नहीं है, वो कन्याश्री की बात करती है, वो खाद्य शादी की बात करती है। वहीं पे आप ये भी देख रहे हैं कि जो कल भाजपा की जो रैली गई है वहां पे जो लोग गए थे, जो भीड़ गए थे, उनका भी यही कहना है कि नहीं ममता की जो सरकार है वो चोर सरकार है, या फिर ममता की जो सरकार है वो जो चीजें दावा कर रही है कि वो हमें दे रही है वैसा हमें कुछ नहीं मिल रहा, उसका हम लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बट उसके ही मतलब अपोजिट आज आपने देखा कि आज भी अच्छा खासा जो एक जन सैलाब है ममता जी की रैली में भी देखा गया है। और महिलाओं को लेकर क्या कुछ ममता ने कहा, चूंकि आज वुमेन्स डे है, ममता जी ने यहाँ पे सिर्फ यही कहा कि आप जैसे मोदी जी ने कहा कि यहाँ पे सेफ नहीं है महिला, तो उन्होंने ये दिखाया, एक शक्ति प्रदर्शन किया कि आप जहाँ जिस जगह की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे महिलाएं सेफ नहीं है, वहां पे मुझे सपोर्ट करने के लिए मैंने सिर्फ महिलाएं ही रखी है, और यहाँ पे इस भारी तादाद में महिला मुझे सपोर्ट करने आ रही है। तो एक तरफ से उन्होंने मोदी जी को यहाँ पे गलत करार के दिखाया कि नहीं देखिए आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, जिस सेफ्टी की आप बात कर रहे हैं और जिस महिलाओं की बात कर रहे हैं वो महिलाएं जो है मेरे समय का चूंकि अभाव है, हम चलेंगे। हमारे साथ दो और भी सहयोगी हैं जो महिला हैं, इन्होंने भी आज कवर किया है। जी, आप आज भाजपा को कवर कर रही थी, भाजपा में क्या कुछ देखने को मिला आज आपको? जी राजीव, मैंने आज देखा वहाँ पे जो सांसद और हमारी जो अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की लॉकेट चट्टोपाध्याय, उन्होंने आज साफ साफ ममता पे कटाक्ष करते हुए कहा कि आने वाले समय में बीजेपी ही महिलाओं के साथ खड़ी रहेगी। उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने 40% गैस, आज भी जल की योजना चाहिए, जो कि बंगाली जो पिछड़े जगह की जो महिलाएं हैं आज भी पानी लेने के लिए गांव में जाती हैं, दूर दूर जाती हैं, उसके तहत पानी के तहत वो जल नल की योजना। आज जो ममता ने जो आज रोड शो किया है उसका कोई असर नहीं था भाजपा के ऊपर? जी, कहीं ना कहीं उसका असर उन पर होने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा ये शुरू से बोलते आ रही है कि वो ही महिला के साथ आने वाले चुनाव के बाद वो महिलाएं के साथ पूर्ण रूप से सशक्ति के साथ वो खड़ी रहेगी। थैंक यू सुमन। हमारे साथ प्रीति बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रीति, जब अभी हम खबर करके आप लौट रही थी, उसके बाद हम जब आपसे डिस्कशन कर रहे थे तो आपने यह बताया कि ममता बनर्जी भले ही आज महिला के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरी हो, लेकिन सरकार के पास 2018 के बाद वीमेन एट्रोसिटीज से जुड़ा हुआ कोई मामला अभी तक नहीं गया है। जी, आज बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसा हमने बीजेपी को जब कवर किया तो वहां पे देखा कि सांसद
हुगली की सांसद लॉकेट चटर्जी ने ये आरोप लगाया है। ये एक बड़ा आरोप है कि 2018 के बाद से जो एनसीआरटी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उनके पास कोई आंकड़ा नहीं भेजा गया है। लॉकेट चटर्जी ने ये साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से ये आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। जितने भी एसिड अटैक हो रहे हैं और महिलाओं पर बात की देश यूपी में अगर कांड होता है तो उसे बंगाल की टीएमसी की जो केस ले लीजिए, लेकिन यहाँ पहले यहाँ पे हुई है जोड़ागानी में 8 साल बच्ची के रेप केस हुई है। इस तरह से ये केस है जिसे छिपाया जाता है, बताया नहीं जाता। तो उन्होंने बस चूंकि समय का अभाव है, दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं और स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं और इन्होंने जो लिखा है उसमें लिखा है कि महिला सुरक्षा सम्मान को लेकर ममता और लॉकेट में घमासान। अरे दुबे जी क्या है ये ममता लॉकेट घमासान? घमासान ये आज से नहीं, ये जब से चुनाव का माहौल बनते नजर आ रहा है तब से देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एक तरीके से मोर्चा महिलाओं के साथ में और यहाँ के जो दीदी के समर्थकों के बीच में एक जंग छिड़ गई है। वो जिस भी मुद्दा हो उस मुद्दे को लेकर के ये भी देखा जा रहा है कि लगातार एक दूसरे पर कहीं ना कहीं पलटवार जारी है। कल अगर मोदी जी का कुछ पलटवार रहेगा तो दूसरे दिन देखा जाएगा टीएमसी का भी पलटवार जारी है। तो पश्चिम बंगाल में ये लगातार जारी है। और ये हमारे साथ पूरी हमारी टीम है, चूंकि हमारे पास समय का अभाव है और अब घड़ी जो है वो अब एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और हम सीधे चलेंगे अपने सहयोगी उदय के पास। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि आज का जो हमारा ये शो है बैटल ऑफ बंगाल, उसमें महिलाओं की और हम ये आपको बताना चाह रहे हैं बार बार, लाइव 7 एक ऐसा साथ जुड़ा है, महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी, बराबर की भागीदारी दे रहा है। हालांकि ये बैटल ऑफ बंगाल अभी चलता रहेगा और 2 मई को इसका परिणाम सामने आएगा। आप लाइव 7 के साथ बने रहिए। उदय, चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव और आपके साथ साथ हमारे तमाम उन सहयोगियों को भी जिन्होंने अपने विचार रखे और बताया कि बंगाल में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से राजनीतिक दांवपेंच देखने को मिल रहा है।